नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। दोस्तों, आज की स्टोरी गोवा के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम अनुराग है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों, कहानी बेहद डरावनी है, तो अंत तक जरूर सुनें। कृपया कान में ईयरफोन को अच्छे से लगा लें और आंखें बंद करके खो जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को शुरू करते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अनुराग है। मैं गोवा के आसपास ट्रक चलाने वाला एक साधारण इंसान हूं। जिंदगी मेरी ट्रक की सीट से शुरू होती है और वहीं खत्म। हर दिन एक ही रास्ता, एक ही सफर। लेकिन नवंबर 2022 की वो रात कभी नहीं भूल सकता। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। छोटे से गांव का लड़का हूं जिसे बड़े सपने देखने का तो शौक था, लेकिन किस्मत ने हाथ में ट्रक का स्टीयरिंग थमा दिया। 10 साल से ट्रक चला रहा हूं। गोवा में एक छोटी सी खोली में रहता हूं। परिवार से सालों से दूर हूं। कभी कभी फोन पर बात हो जाती है। गोवा का मड़गांव इलाका मेरा बेस है। यहां से माल भरकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और कभी कभी केरल तक जाता हूं। जिंदगी बोरिंग है, लेकिन पेट भरने के लिए यह काम जरूरी है। नवंबर की शुरुआत थी। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी, लेकिन गोवा की सड़कों पर गर्मी अभी भी थी। उस दिन मैंने मड़गांव से एक बड़ी शिपमेंट उठाई थी जो मुझे पुणे तक पहुंचानी थी। रात का वक्त था, क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है और सफर जल्दी कट जाता है। करीब 10 बजे रात का वक्त था। गोवा की सुनसान सड़कों पर ट्रक चला रहा था। रोड पर अंधेरा था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रोशनी कर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने एक गाना चालू किया, लेकिन उस सन्नाटे में गाने की आवाज भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही मैं घने जंगल के पास पहुंचा, अचानक मुझे रोड के किनारे एक औरत दिखी। वो सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और वो ट्रक की तरफ हाथ हिला रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया। भैया, क्या मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? वो औरत पास आकर बोली। उसकी आवाज में अजीब सा आकर्षण था। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। हाँ, बैठ जाइए, मैंने कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों मान गया। शायद उस वक्त मुझे उसकी बेबसी सच्ची लगी। वो चुपचाप ट्रक के कैबिन में चढ़ गई। मैंने पूछा, कहाँ जाना है आपको? आगे, जहां रास्ता ले जाए, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, लेकिन मैं नजरअंदाज कर गया। रास्ते में उसने बताया कि उसका नाम निशा है। वो गोवा की रहने वाली है और कुछ सालों पहले उसके पति की मौत हो गई थी। अब वो अकेली रहती है। आपका गांव कैसा है? मैंने बातचीत बढ़ाने के लिए पूछा। गांव? उसने हंसते हुए कहा, मेरा कोई गांव नहीं है। मैं जहां जाती हूं वहीं घर बना लेती हूं। उसकी बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन मैंने सोचा शायद वो अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे रास्ता बढ़ता गया, माहौल बदलने लगा। रोड पर हल्का सा कोहरा छा गया था। मुझे हल्की सी ठंड महसूस होने लगी। ट्रक के अंदर से एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे मरे हुए फूलों की। आपको ठंड लग रही है? मैंने पूछा। नहीं, उसने धीरे से कहा, मुझे ठंड नहीं लगती। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। कुछ देर बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मुझे लगा जैसे वो निशा मुझे घूर रही है, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो खिड़की से बाहर देख रही थी। क्या देख रही हैं आप? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस रास्ता, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी मुस्कान अब मुझे डराने लगी थी। करीब आधे घंटे बाद हम एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां कोई घर या गाड़ी नहीं थी। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी, क्योंकि रोड पर बहुत ज्यादा कोहरा था। तभी अचानक निशा ने कहा, आपको डर नहीं लगता अनुराग? डर किस बात का? मैंने पूछा। डर तो हर किसी को लगता है, उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ लोग इसे छुपा लेते हैं, कुछ नहीं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। आपको डर लगता है? मैंने पूछा। मुझे? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन आपको लगना चाहिए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने ब्रेक लगाकर ट्रक रोक दिया। आप कौन हैं? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी सांसें रुक गईं। मैं वही हूं जिससे हर इंसान डरता है, उसने कहा। मैं पिशाचिनी हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने सुना था कि गोवा के इन इलाकों में पिशाचिनियां भटकती हैं।
लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। आप मजाक कर रही हैं, है ना? मैंने डरते हुए पूछा। मजाक? उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा। क्या ये मजाक लगता है? तभी मैंने देखा कि उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। उसके दांत भी बड़े और खतरनाक दिखने लगे। अब क्या करेंगे अनुराग? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उस रात मैंने जो देखा और जो महसूस किया वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरे ट्रक की सीट पर बैठी वो औरत इंसान नहीं थी। मैं चाहता था कि ये सब एक बुरा सपना हो, लेकिन ये हकीकत थी। उस रात मेरे साथ जो हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ट्रक में बैठी वो औरत, निशा, वो इंसान नहीं थी। उसने खुद को पिशाचिनी बताया। जैसे ही उसने अपने असली रूप की झलक दिखलाई, मेरी सांसें थम गईं। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि ऐसा था जिसने मेरे मन और शरीर को जकड़ लिया। मेरे सामने बैठी निशा की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी त्वचा अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो अब तक जो खूबसूरत और मासूम औरत लग रही थी, वो अचानक किसी राक्षसी से कम नहीं लग रही थी। तुम मुझसे डर रहे हो अनुराग? उसने धीमी लेकिन बेहद खिंचाव भरी आवाज में कहा। मैं जवाब नहीं दे पाया। मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांप रहे थे। डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अगर तुम मेरी बात मानोगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। जैसे ही उसने ये कहा, मेरी धड़कनें थोड़ी शांत हो गईं, लेकिन मेरा दिमाग अब भी खतरे की घंटी बजा रहा था। तुम क्या चाहती हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो मेरे करीब झुक गई। उसकी महक अब और तीव्र हो चुकी थी, जैसे मरे हुए फूलों और किसी अजीब सी धूप बत्ती की गंध। उसने धीरे से कहा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए अनुराग। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेरे हाथ पर रख दी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी गर्मी फैल गई। तुम्हें पता है अनुराग, उसने कहा, तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। तुम मेहनती हो, सच्चे हो और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले हो। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये डर है या कुछ और। लेकिन तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे लोग पिशाचिनी कहते हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन मैं सिर्फ एक खून की प्यासी राक्षसी नहीं हूं। मैं प्यार करती हूं अनुराग। मुझे भी किसी का साथ चाहिए, और आज तुम मेरे हो। उसने अचानक अपना रूप बदल लिया। अब वो पहले जैसी सुंदर और मासूम औरत लग रही थी। उसकी आंखें फिर से चमकने लगीं और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने मेरे हाथ को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाया। उसकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था जैसे बिजली का झटका। तुम्हें अकेलापन पसंद है ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। तो फिर आज से मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। तुम्हारे हर सफर में, तुम्हारे हर रास्ते में। उसकी बातों में इतना आकर्षण था कि मैं धीरे धीरे उसकी बातों में बहने लगा। मुझे लगा जैसे मैं उसकी मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हें पता है अनुराग, उसने कहा, इंसान का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या? मैंने पूछा। प्यार। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए काफी थी। तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए, उसने कहा। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू संभाला। उसकी हर हरकत इतनी मोहक थी कि मैं अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाया। तुम्हें क्या चाहिए अनुराग? उसने पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने घबराते हुए कहा। झूठ बोल रहे हो? उसने हंसते हुए कहा। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए और मैं तुम्हें वो सब दूंगी, बस तुम मुझे अपना मान लो। उसने अपनी उंगलियां मेरे बालों में फेरनी शुरू कर दी। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे जैसे इंसान से मिलना बड़ी बात है अनुराग, उसने कहा। तुम्हें पता है मैं सदियों से भटक रही हूं, लेकिन आज मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में देखते ही मुझे लगा जैसे मैं एक गहरी खाई में गिर रहा हूं। तुम मेरे हो अनुराग, उसने कहा, और मैं तुम्हारी। मैं पूरी तरह उसके वश में था। उसकी हर बात, हर हरकत मुझे अपने जाल में और गहरे खींच रही थी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसने कहा, बस मेरी आंखों में देखो।
मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वो आंखें जो मुझे डराती थीं, अब मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं। तभी उसने धीरे से मेरे होंठों पर अपनी उंगली रख दी। श्श, कुछ मत बोलो, उसने कहा, बस महसूस करो। उसकी उंगली के स्पर्श से मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरे दिमाग में आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैं उन्हें अनसुना कर रहा था। कुछ पल के लिए मैं उसके जाल में फंसा रहा, लेकिन तभी मुझे अपने कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये क्या है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। तुमने सुना? कौन रो रहा है? उसने कहा। वो तुम्हारी आत्मा है अनुराग। वो जानती है कि तुम क्या करने जा रहे हो, लेकिन तुम इसे रोक नहीं सकते। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अनुराग, अब तुम मेरे हो। उसने मुझे और करीब खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को छुड़ा नहीं पाया। तुम मेरी होश में लाए गए सबसे खूबसूरत इंसान हो अनुराग, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। उसकी बातों में अब गुस्सा और लालच झलक रहा था। उसकी आंखें फिर से काली हो गईं और उसकी त्वचा पहले से भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। छोड़ दो मुझे, मैंने चिल्लाया, लेकिन वो सिर्फ हंसी। तुम अब बच नहीं सकते, उसने कहा। तुम मेरे हो और हमेशा रहोगे। मैंने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। तुम चाहो या ना चाहो अनुराग, अब तुम्हारी किस्मत मेरे साथ बन चुकी है, उसने कहा। उस रात मैंने जो देखा, जो महसूस किया और जो सहा, वो मेरे होश हवास के परे था। निशा या कहें वो पिशाचिनी ने मेरे दिल और दिमाग दोनों पर काबू पा लिया था। ट्रक के अंदर वो डरावनी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई और उसके छूने भर से जो खौफ और अजीब सा आकर्षण पैदा होता था, वो सब मुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। ट्रक के झटके के बाद मैंने खुद को थोड़ा संभाला। मैंने हिम्मत जुटाई और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर झुकी हुई थी। उसके होंठों से एक धीमी मगर खतरनाक हंसी निकल रही थी। अब कहां जाओगे अनुराग? उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम मेरे हो, मुझे जाने दो, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसने मेरे चेहरे को अपनी ठंडी उंगलियों से छुआ। शांत रहो, यह सिर्फ शुरुआत है। और तभी उसने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मेरी हड्डियों तक को जमा देने वाला था। मैंने महसूस किया कि ट्रक अब चल नहीं रहा था। मेरी नजरें बाहर गईं और मैंने देखा कि हम किसी घने जंगल के किनारे पर थे। ये वही जंगल था जो रास्ते में दिखाई दिया था, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा भयानक और अंधकारमय लग रहा था। तुमने ट्रक यहां क्यों रोका? मैंने उससे पूछा। तुम ही तो लाए हो, उसने कहा, और उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मैं हाँ, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हारा दिल और दिमाग अब मेरे वश में है। जो मैं चाहूंगी वही होगा। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरी याददाश्त धुंधली हो रही थी। मुझे सच में याद नहीं था कि ट्रक कैसे इस जंगल तक आया। चलो, उसने कहा। उसने दरवाजा खोला और बाहर कूद गई। कब? कहां? मैंने कांपते हुए पूछा। जंगल के अंदर, उसने कहा। वहीं जहां हमारी कहानी खत्म होगी, या शायद शुरू होगी। मैंने उसके पीछे पीछे चलने का फैसला किया। मैं डर के मारे उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल और भी डरावना हो गया। चारों तरफ अंधेरा था। केवल चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी। हर कदम पर सूखी पत्तियों की सरसराहट और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये कैसी जगह है? मैंने पूछा। ये मेरी जगह है, उसने जवाब दिया। यहां मेरी ताकत बढ़ जाती है और तुम मेरे लिए आए हो। हम जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना पेड़ खड़ा था। पेड़ के चारों ओर मरे हुए फूल बिखरे हुए थे। उसके तने पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। ये जगह क्यों लाई हो मुझे? मैंने डरते हुए पूछा। तुम्हें ये सब पता चल जाएगा, उसने कहा। वो अचानक मेरे करीब आई। उसकी आंखें फिर से चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम मुझसे डर रहे हो, है ना? उसने पूछा। हाँ, मैंने सच बोल दिया। डरना अच्छी बात है, उसने कहा। डर ही इंसान को जिंदा रखता है, लेकिन तुम अब मुझसे डर कर भाग नहीं सकते। वो धीरे धीरे मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी चाल इतनी मोहक थी कि मैं उसे बस देखता रह गया। क्या तुम मुझे सुंदर नहीं लगती? उसने पूछा। मैं चुप रहा। देखो मुझे, उसने कहा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और मैं देखता रह गया।
उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उसका हर अंग मानो किसी पत्थर से तराशा गया हो। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए अनुराग, उसने कहा, लेकिन डर के साथ तुम्हें मेरी तरफ खिंचाव भी महसूस हो रहा है ना? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम मेरी जान क्यों नहीं लेती? वो हंसी। क्योंकि मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बनो। उसने अपनी उंगलियां मेरे चेहरे पर रखी। उसकी छुअन इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें थम गईं। तुम्हें मेरी जरूरत है अनुराग, उसने कहा। तुम्हारी जिंदगी में जो खालीपन है उसे मैं भर सकती हूं। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कहा। झूठ? तो क्या ये झूठ है कि तुम हर रात अकेले अपने ट्रक में सोते हो? ये झूठ है कि तुम्हें प्यार की तलाश है? उसकी बातों ने मुझे तोड़ दिया। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है अनुराग। या तो मुझे अपनाओ या फिर। उसने अपने नाखून दिखाए जो अब लंबे और नुकीले हो गए थे। तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, उसने कहा। तुम अपने डर और लालच से बाहर नहीं निकल पाते और मैं इन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करती हूं। मैंने देखा कि उसके दांत लंबे और खतरनाक हो गए थे। उसकी मुस्कान अब खौफनाक लग रही थी। तुम्हें अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, क्योंकि तुम अब मेरे हो। मैंने अपने चारों ओर देखा। जंगल का हर पेड़, हर पत्ता अब मानो मुझ पर हंस रहा था। मुझे लगा जैसे मैं एक गहरी खाई में गिरने वाला हूं। छोड़ दो मुझे, मैंने चिल्लाया। तुम अब नहीं बच सकते अनुराग, उसने कहा। मेरे अंदर जो थोड़ी सी भी ताकत बची थी उससे मैंने खुद को संभाला। मैंने जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो जकड़ गए थे। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसने कहा। तुम्हारा अंत यही है। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई। मैंने उसके हाथों से खुद को छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। यह जंगल मेरा है, उसने कहा। यहां से तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो प्लीज, उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे ठुकराया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपनी आंखें खोली। मैं ट्रक में था। वो औरत गायब थी, लेकिन मेरे शरीर पर अजीब से निशान थे। मेरे दिमाग में उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। क्या वो एक सपना था या फिर हकीकत? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि उस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात जंगल में जो कुछ हुआ उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। निशा, या कहें वो पिशाचिनी, मेरे दिल और दिमाग में घर कर चुकी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब एक डरावना सपना था, लेकिन मेरे शरीर पर निशान, वो आवाजें और जंगल की वो खौफनाक यादें मुझे बार बार सच्चाई का एहसास दिला रही थी। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन मेरे मन का अंधेरा अभी भी बरकरार था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो एहसास जैसे कोई मुझे देख रहा हो मेरे साथ ही था। गोवा की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए मैं हर पल पीछे मुड़कर देखता रहा। मुझे लग रहा था जैसे निशा मेरे पीछे है। ट्रक का हर कोना मुझे डराने लगा था। जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो मुझे एक औरत सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिल्कुल अकेली। मेरी सांसें अटक गईं। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल वही थीं, काली और गहराई से भरी हुई। तुम मुझसे भाग नहीं सकते अनुराग, उसने कहा। उसकी आवाज अब भी खिंचाव से भरी हुई थी। मैंने ट्रक तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक इंजन बंद हो गया। अब कहां जाओगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो ट्रक के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी ने हवा को और भी भारी बना दिया। तुमने सोचा कि तुम मुझसे बच जाओगे? उसने पूछा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम मेरे हो और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, उसने कहा। वो अचानक ट्रक के अंदर आ गई, जैसे हवा में घुलकर। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैं तुम्हें बस अपनी दुनिया में ले जाना चाहती हूँ। वहां कोई अकेलापन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं, सिर्फ हम दोनों। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तभी मैंने अपने चारों ओर अंधेरा महसूस किया। ट्रक के अंदर की हर चीज गायब हो रही थी। मैं खुद को कहीं और पाता, उससे पहले उसने मेरी गर्दन पर अपनी उंगलियां रख दी।
जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं फिर से उसी जंगल में था। वही डरावना पेड़, वही मरे हुए फूल और वही अजीब सी आवाजें। तुम्हें याद है अनुराग? उसने पूछा। यही वो जगह है जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी और यही वो जगह है जहां यह खत्म होगी। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देती? मैंने गुस्से और डर से भरकर पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुम्हें पाना चाहती हूं, पूरी तरह से, उसने जवाब दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगी। अचानक जंगल में हवा और तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और हर तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। तुम्हें बस मुझे अपनाना है, उसने कहा। मैं तुम्हें अमृता का तोहफा दूंगी, हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और अगर मैं मना कर दूं? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। तो तुम्हारा अंत बहुत दर्दनाक होगा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और उसकी असली रूप सामने आ गया। उसकी त्वचा अब राख जैसी हो गई थी और उसकी आंखें किसी गहरी खाई की तरह लग रही थीं। तुम्हारे पास बहुत कम समय है अनुराग, फैसला करो, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं इंसान हूं और मैं इंसान ही रहूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपनी लंबी नाखूनों से मुझे पकड़ लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज अब कानों को चीरने वाली थी। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरे पर्स में एक छोटा सा ताबीज है जो मेरी माँ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यह किसी भी बुरी आत्मा से बचाएगा। मैंने तुरंत ताबीज निकाला और उसे दिखाया। जैसे ही ताबीज उसके सामने आया, वो चिल्लाने लगी। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बहने लगा। नहीं, ये कैसे संभव है? उसने चिल्लाते हुए कहा। मैंने ताबीज को और करीब ले जाकर कहा, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। उसने आखिरी बार मुझे घूरा और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल में अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई और पेड़ अब स्थिर खड़े थे। मैंने गहरी सांस ली और वहां से भागने की कोशिश की। जब मैं वापस ट्रक तक पहुंचा तो वो चालू हो गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। लेकिन उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। निशा की यादें, उसका डरावना रूप और उसकी आवाज अब भी मेरे साथ हैं। क्या वो सच में खत्म हो गई थी या वो अब भी कहीं मेरी प्रतीक्षा कर रही है? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।